जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बिंदास अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। असम राइफल की वैकेंसी 2024 में इंतज़ार करते करते आई नहीं और ये अनुमान लगाया जाने लगा कि 2024 लास्ट तक तो आएगी ही आएगी, लेकिन असम राइफल की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट क्या है और ये वैकेंसी आपकी कब आ रही है, एग्जैक्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं पहले वो जान ले कि असम राइफल होता क्या है। देखिए, असम राइफल में जो वैकेंसी होती है वो दो तरीके की होती है। पहली जो वैकेंसी आती है जैसे कांस्टेबल की या हेड कांस्टेबल की, वो आती है एसएससी जीडी के तहत। एसएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। लेकिन जो ट्रेडमैन होता है या जो टेक्निकल की वैकेंसी या हेड कांस्टेबल में भी कई तरह की वैकेंसी होती है, उसमें असम राइफल खुद इसका रिक्रूटमेंट कराता है। तो इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको असम जाना होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल या XYZ भर्ती से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सब वहीं जाके आपके पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं। बहुत ही अच्छे पदों पर ये वैकेंसी आई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ही नॉर्मल है। देखिए, टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको 1439 देखने को मिलेंगे। इसमें जो पद आए हैं, यहाँ मैंने कुछ जो चुनिंदा जो अच्छे पद हैं उनको लिखा है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे अच्छे पद निकले हुए हैं। जैसे कि ब्रिज एंड रोड का है, रिलीजियस टीचर का है, सफाई कर्मचारी का है, आर्मोरर का है। आर्मोरर का मतलब जो बच्चे नहीं समझते हैं मैं बता दूं, आर्मोरर उसे कहते हैं जो आपके क्वार्टर गार्ड, यानी कि जहाँ पर आपकी राइफ़ल वगैरह, जहाँ पर आपके जो वेपन्स हैं वो रखे जाते हैं और उनका देखभाल, कौन सा वेपन ख़राब है, कौन सा वेपन काम नहीं कर रहा है, उनकी साफ़ सफाई कराना, उनको देखना, सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी होती है वो आर्मोरर की ही होती है और इन्हीं के अंडर में सारा कुछ होता है। ठीक है, फिर आपका है रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, नर्सिंग असिस्टेंट की भी है और लेबोरेटरी असिस्टेंट की है और आया की भी है और वाशरमैन। ये इतनी वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन इसी के अकॉर्डिंग कंफर्म है। जैसे क्वालिफ़िकेशन जो आपकी रहेगी वो ओनली 10th एंड 12th रहेगी। और जो इसमें जैसे मान लीजिए नर्सिंग असिस्टेंट की है तो इसमें हो सकता है आपसे BSc नर्सिंग मांग ले। जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसमें हो सकता है आपसे थोड़ा सा ये जो इसका होता है सर्टिफिकेट ये मांग ले। आर्मोरर का आपका ITI वगैरह हो सकता है। इसी तरीके कई क्वालिफ़िकेशन में ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके की आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका होता है, सबसे पहले आपका PST और PET होगा, फिर आपका एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बहुत नॉर्मल टेस्ट इसमें होता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर PST और PET में क्या होगा। देखिए, जो आपकी रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 24 मिनट में आपको पूरा करना होगा। वही फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। देख रहे हैं, 1600 मीटर 8.5 मिनट, मतलब कोई वो नहीं है। लद्दाख एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका 1600 मीटर की रनिंग उनको करनी है 7 मिनट में और बच्चियों को 800 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट में। ठीक है, हाइट जो इसमें देखी जाती है वो जो समतल एरिया से, सामान्य एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट और बच्चियों की हाइट 158 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं जो गोरखा है, पहाड़ी एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं, गढ़वाल, कुमानी और इस तरीके के जो हिल एरिया से बच्चे आ रहे हैं और जो SC के कैंडिडेट हैं उनका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और बच्चियों की 153 सेंटीमीटर। वहीं ST में जो कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे आते हैं, किसी भी भारत के किसी भी कोने से अगर शेड्यूल ट्राइब का कोई बच्चा है
तो उसकी हाइट है 162.5 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर। वहीं जो बच्ची है उसकी 151.5 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट में भी सेम ऐसे ही रिलैक्सेशन दिया जाता है उस हिसाब से। जैसे जो अगर सामान्य एरिया से बच्चा है उसका 80 से 85 सेंटीमीटर, लेकिन अगर कोई बच्चा हिल एरिया से आ रहा है तो उसका 78 से 83 सेंटीमीटर, और अगर एसटी का कैंडिडेट है तो 76 से 81 सेंटीमीटर उसकी हाइट देखी जाती है। ठीक है। बच्चियों के हाइट की कोई बाध्यता नहीं होती, सॉरी चेस्ट की कोई बाध्यता नहीं होती है। यहाँ बच्चियों का केवल और केवल वजन का मेजरमेंट किया जाता है। अब वजन कैसा होना चाहिए, जैसे कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वजन होना चाहिए ±3 kg। ठीक है। बहुत सी जगहों पर ये ±5 kg तक ये चल जाता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता, ±3 kg का देखा जाता है। वज़न को लेकर अगर आपके पास डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वज़न का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, फिर चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए मैं बता दूंगा। ठीक है। सीबीटी जब आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये बहुत ही नॉर्मल, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बहुत ही नॉर्मल आपका होता है, क्योंकि यहाँ आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। इंग्लिश आपका पूछा जाता है 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए, और जनरल अवेयरनेस या इसको जीके या जीएस जो भी आप कह लीजिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी बोलेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यानी कि टोटल आपके 200 नंबर रहेंगे 200 क्वेश्चन के लिए। आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हें सॉल्व करना आपको 2 घंटे में। अगर आप, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो वैकेंसी आ रही है वो कब आ रही है। तो इसकी जो वैकेंसी आ रही है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिल रही है ये वैकेंसी। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि 2024 में भी आ रही थी अभी तक नहीं आई, तो ये इस बार 100% आप मान के चलिए कि 2025 में मार्च तक आपकी ये वैकेंसी आ रही है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो अभी से तैयारियों में लग जाएं अपने एग्ज़ाम की, और अगर उन्हें किसी भी तरीके कोई समस्या आ रही है तो बेशक मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब देता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।